बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज 19 अक्टूबर है, थर्सडे का दिन है। देखते हैं कि गोल्ड आज टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट हमें दे सकता है, टेक्निकल क्या पैटर्न्स गोल्ड में देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा VIP सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारी IB ज्वाइन करने के बाद ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर स्टार्ट करें तो पहले कल की बात करें तो कल माशाल्लाह हमारा दिन बहुत बहुत अच्छा गया। एक्जैक्टली गोल्ड ने मूव दी है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे साथ साथ। सबसे पहले हम कुछ लेवल्स मार्क कर लेते हैं और देखते हैं कि गोल्ड इस वक्त क्या पैटर्न्स दिखा रहा है। अच्छा, इस वक्त अगर आप गोल्ड को देखें ना तो गोल्ड जो है काफ़ी ज़्यादा एक क्रिटिकल लेवल के ऊपर खड़ा है। और ये अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊँ ना तो ये लेवल यहाँ से बन रहा है और अब आप ये देखें, ये लेवल जो है गोल्ड प्रीवियस हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट कर चुका है। ये देख रहे हैं आप कितनी दफ़ा गोल्ड ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया और गोल्ड एग्जैक्टली उसी लेवल पे खड़ा है इस वक्त भी। और क्योंकि गोल्ड ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जो है ना हाई मार दिया है तो एक पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड थोड़ा सा नीचे आए और अगेन फिर ऊपर की तरफ जाए अगर इसने स्टिल अगेन बाय साइड भी जाना है। बिकॉज वॉर का सीन चल रहा है तो वॉर के दरमियान गोल्ड हम बाय ही देखेंगे, सेलिंग में नहीं देख सकते जब तक वॉर चल रही है। ठीक है, तो ये एक इसका फर्स्ट लेवल है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल लेवल है। इसको हम अगर रेड कर देते हैं बिकॉज ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसके अलावा अगर डाउन साइड के लेवल की बात करें तो जो डाउन साइड का लेवल बन रहा है वो ये लेवल है, ये लेवल जो कि इसका फर्स्ट सपोर्ट जोन बनेगा। ये इसका फर्स्ट सपोर्ट जोन है। और अगर आप इस लेवल को भी देखें ना तो गोल्ड ने इस लेवल को भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट की है। किस हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो गोल्ड ने यहाँ से इसको रिस्पेक्ट करना शुरू किया और ये देख रहे हैं आप कि गोल्ड ने कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया। तो ये एक दफ़ा चांसेस है कि गोल्ड नीचे आए और ज़रूरी नहीं अपने इसी स्पॉट जोन की तरफ आए बिकॉज मैंने आपको कल भी बताया है इसके 3 एरियाज़ बनेंगे अगेन ऊपर जाने के। फर्स्ट जो सबसे अच्छा एरिया है ना वो ये लेवल है। ठीक है, ये है इसका इंगल्फिन लेवल। तो गोल्ड यहाँ से भी अगेन ऊपर जा सकता है, इसको आपने लाजमी जहन में रखना है। ठीक है, अभी हम कुछ डेली के टाइम फ्रेम में आपको समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, जो भाई नहीं समझ पा रहा। तो ये इसका एक इंगुल्फिन लेवल है। गोल्ड फर्स्ट लेवल इसका यही बनेगा। गोल्ड अगर इधर आके आपको रिस्पेक्ट दे देता है देन गोल्ड अगेन ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये आपने लाजमी ध्यान में रखना है बिकॉज इंगुल्फिन जो बना था वो सेल साइड का बना था। ऐसे ही है, सेल साइड का बना था। जो आप में से मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है गोल्ड ने अपने इंगुल्फिन की मूवमेंट दी, तकरीबन 200 पिप सेल साइड गया, अगेन ऊपर गया और अपना इंगुल्फिन जो है वो ब्रेकआउट कर दिया। और जब सेल साइड का इंगुल्फिन ब्रेकआउट होता है ना तो वो देन बाय का एरिया बन जाता है। और देखिए जब ये ब्रेकआउट हो गया है तो ये बाय का एरिया बन गया और अब गोल्ड को इसको रिस्पेक्ट करने आना चाहिए एंड देन अगेन ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो बाकी अगर हम देखें तो जो हमारी डेली के अंदर ट्रेंड लाइन थी सबसे पहले उसको हम मार्क करते हैं। H4 के अंदर भी सेम ही ट्रेंड लाइन है, हम H4 के अंदर मार्क कर देते हैं। डेली के अंदर ऑटोमेटिकली चली जाएगी वो। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन थी जो कि गोल्ड ने काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट की है। अगर आप इसको डेली में देखेंगे तो ये डेली के अंदर भी उतनी ही वैलिड है जितनी कि H4 के अंदर है, तो काफ़ी ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंट बना देती है। ठीक है, तो एक हम सपोर्ट जोन बैकअप लेवल के लिए अगेन मार्क कर लेते हैं। अगर गोल्ड ज़्यादा नीचे भी गया तो मज़ीद यहाँ तक जा सकता है, इसके बाद अगेन ऊपर की तरफ निकलेगा। इसको हम मार्क कर लेते हैं ऐसे। अच्छा, अब आपको समझाऊं, अगर आप M15 के अंदर जाए ना तो आपने सेल साइड की कंफर्मेशन कहाँ से देखनी है। कंफर्मेशन के लिए हम M15 के अंदर आए हैं। सेल साइड की कंफर्मेशन आपने देखनी है। आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती नज़र आ रही होगी छोटी सी, ये आपको नज़र आ रही होगी ट्रेंड लाइन छोटी सी एक। आपने सेल साइड की कंफर्मेशन देखनी है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा बड़ा करें ना तो ये आई थिंक पीछे से भी उतनी ही वैलिड होगी। जी, ये ट्रेंड लाइन भी उतनी ही वैलिड है। तो आप इस ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं अपने हिसाब से। इसको हम अगेन मार्क करते हैं, थोड़ा सा गलत थी।
कंफर्मेशन ऑलमोस्ट उसने दे दी है। उसकी ये जो ट्रेंड लाइन जारी थी आप ये देख सकते हैं, M15 की ट्रेंड लाइन थी जिसको गोल्ड ने काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया था और इसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट हो चुका है। तकरीबन जो है वो ब्रेकआउट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, बट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, वीक ब्रेकआउट है, बट ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब क्या चांसेस है कि गोल्ड यहाँ से M15 के हिसाब से भी डाउन साइड जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो लेवल बनेगा ना वो वही 1935 से 1930 तक का लेवल, यानी कि जो इसका प्रीवियस इंगुल्फिन लेवल है H4 के अंदर वो ये लेवल बनेगा। अब गोल्ड जैसे ही सेल की तरफ गिरेगा तो गोल्ड सबसे पहला इसका लेवल जो है वो ये बनेगा। अदरवाइज़ इसको ब्रेकआउट कर देता है देन गोल्ड जाएगा अपने अगेन नीचे 1919 के या 1915 के करीब, और यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा बिकॉज यहाँ पे भी एक इंगुल्फिन है और बाय साइड का इंगुल्फिन है। गोल्ड इसको भी रिस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। या तो गोल्ड इसी लेवल से ऊपर की तरफ निकल जाएगा अगर यहाँ से आपको कंफर्मेशन देता है, अदरवाइज इसको भी ब्रेकआउट करता है तो देन गोल्ड नीचे आएगा। नीचे क्यों आएगा उसको हम डिस्कस करते हैं डेली के टाइम फ्रेम में जाके, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम में अगर हम जाए ना तो हम कल का भी डिस्कस कर लेंगे। डेली के अंदर हम चलते हैं D1 में, यहाँ से आपको अच्छी समझ लगेगी। D1 की ट्रेंड लाइन आपके सामने है। कल इसका ब्रेकआउट परफेक्ट ब्रेकआउट हो चुका है और गोल्ड ने जो है अपना ब्रेकआउट करके फर्स्ट वेव लेंथ में पहुंच चुका है। तो अब इसका क्या मतलब है कि गोल्ड टेक्निकली बाय में एंटर हो चुका है, ठीक है। तो अब जब गोल्ड ने अपनी जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया, काफ़ी ज़्यादा वैलिड ट्रेंड लाइन थी, इसका ब्रेकआउट किया और अपने फर्स्ट वेवलेंथ पे गया, तो एक दफ़ा फुल ऑन चांसेस है कि गोल्ड अगेन यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा एंड अगेन फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ कहाँ तक जा सकता है अगर हम उसको मार्क करें तो वो 1975 से 1980 के करीब जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है वो वहाँ तक गोल्ड जा सकता है, ये जो लेवल है, ठीक है। तो ये लेवल आपने लाजमी मार्क करना है। जैसे ही इसका प्रीवियस हाई ब्रेकआउट हुआ देन गोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा। अब अगर हम कल की बात भी करें और आज का भी आपको समझाऊं तो हमने कल एक फिबोनाची मार्क की थी, ऐसे ही है। और कल जिसने वीडियो कंप्लीट देखी है उसको पता होगा, जिसने नहीं ना देखी वो ऐसे ही बैठे होंगे। वीडियो कंप्लीट देखने के क्यों बता रहा हूँ, कल मैंने आपको क्या बोला था कि गोल्ड ऊपर आएगा। इसका जो फर्स्ट गोल्डन लेवल बन रहा है वो है 0.5 का। 0.5 का रिट्रेसमेंट लेवल जो है गोल्ड इसको रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन मैंने इस साथ बोला था, अब जिसने पूरी वीडियो देखी थी उसको पता होगा, मैंने बोला था कि गोल्ड क्लोजिंग इसके नीचे देगा बट विग ऊपर मार सकता है, जैसे कि इसने ये मारी। और आप देख रहे हैं गोल्ड ने एसएल हंटिंग की, विग अपनी ऊपर मारी, लेकिन अपना लेवल जो है वो ब्रेकआउट नहीं किया। यहाँ तक कि जो लेवल मैंने आपको मार्क करके दिया था उसने H1 के अंदर भी ब्रेकआउट नहीं किया, उसने विग मारी है ओनली और डाउन साइड आ गया है। यानी कि उसने एसएल हंटिंग की है, लोगों के एसएल खाए और नीचे आ गया, लेकिन लेवल ब्रेकआउट नहीं हुआ जो कि कल आपको मैंने दिया था। तो जिस भाई ने भी पूरी कंप्लीट वीडियो देखी थी उसको पता होगा, उसने अगर ये लेवल मार्क किया था। और आप देखें एग्जैक्टली गोल्ड ने जो है ना अपनी विग ऊपर मारी है लेकिन लेवल के नीचे डाउन साइड क्लोजिंग हुई है। तो अब यहाँ से हमारे पास एक और काफ़ी अच्छी कंफर्मेशन है, क्योंकि गोल्ड ने ऊपर से अपनी लिक्विडिटी हंट कर ली है। तो अब गोल्ड यहाँ से एक दफ़ा नीचे आएगा, अपनी इस ट्रेंड लाइन को कहीं से टेस्ट करेगा जो कि 1915 से 1910 तक का एरिया कहीं पे यहाँ कहीं पे टेस्ट कर सकते हैं और अगेन ऊपर जाएगा। लेकिन उससे पहले जो इसका ये इंगुल्फिन लेवल है ना, ये आप देख रहे हैं, ये H1 के अंदर भी एक ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है, तो ये यहाँ से भी कहीं से रिस्पेक्ट लेके ऊपर जा सकता है H1 या H4 के हिसाब से। इसको आपने लाजमी जहन में रखना है। तो टेक्निकली यही पैटर्न्स बन रहे हैं। गोल्ड ने अपनी जो काफ़ी वैलिड ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट किया है और काफ़ी अच्छे से ब्रेकआउट किया है और अपनी ट्रेंड लाइन के फर्स्ट वेवलेंथ एंड फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन के ऊपर इस वक्त खड़ा है। तो यहाँ से फुल ऑन चांसेस है गोल्ड नीचे आएगा, या तो अपने इंगुल्फिन लेवल से कंफर्मेशन लेके ऊपर जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ से नहीं लेता तो डाउन आएगा। डाउन क्या चीज़ है, डाउन एक हमारे पास सपोर्ट लेवल भी है और उसी जगह पे हमारी ट्रेंड लाइन का लेवल भी है, यानी कि डबल मर्जिंग लेवल है जो कि डबल पावर लेवल जिसको कहते हैं। और गोल्ड यहाँ से डबल पावर लेगा एंड अगेन ऊपर की तरफ चला जाएगा। जो इसका नेक्स्ट जोन होगा वो होगा 1975 से 1980 तक का एरिया, जो कि इसका नेक्स्ट गोल्डन जोन बनता है। गोल्ड अगर यहाँ पे पहुँचता है यहाँ से अगेन आपको सेलिंग की मूव मिलेगी। कहाँ तक, या तो प्रीवियस जो इसका हमने अभी रेजिस्टेंस है वो स्पॉट बन जाएगा, या तो वहाँ तक गोल्ड आएगा, या फिर अगेन नीचे यहाँ तक 15 तक भी आ सकता है 75 से, बिकॉज यहाँ पे एक 0.6 का गोल्डन लेवल है रिट्रेसमेंट का। तो लेवल्स मैं तकरीबन सारे साथ बोलता हूँ, आप में से काफ़ी भाई सुनते नहीं हैं और फिर मुझे मैसेज करते हैं कि लेवल भी साथ बोला करें। मैंने आपको हर लेवल साथ बोल के बताया है कि 1915 से 1910 के करीब आएगा, या जो इसका ये इंगुल्फिन लेवल है वो 1935 से 30 है। ये ऐसे मैंने आपको तमाम लेवल्स आसपास करके बता देता हूँ, एग्जैक्टली तो नहीं
बट आसपास आपको लेवल बताता हूँ, तो वीडियो ध्यान से सुना करें, आपको सारी समझ लगेगी। तो अब आप जो है ना M15 के अंदर कन्फर्मेशन मैं आपको अगेन बता देता हूँ। M15 में हमें ऑलमोस्ट कन्फर्मेशन मिल चुकी है, तो हम यहाँ से सेल उठा सकते हैं। सेल अगर हमने ली तो गोल्ड जो है अपनी इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, या तो यहाँ पे आएगा 1939 के करीब, यहाँ से अगेन ऊपर टेस्ट कर सकता है, फिर अगेन डाउन साइड गिरेगा। ठीक है, जो इसका लेवल बनेगा वो 1925 30 या फिर अपनी ट्रेंड लाइन, यानी कि लेवल जब डाउन साइड ये गिर जाएगा, आपकी ट्रेड्स प्रॉफिट में होगी, देन आपने जो है H4 के अंदर अपनी ट्रेड मैनेज करनी है। जैसे कि आपको बताया है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुकी है, अब उसका टेस्ट होगा H4 के अंदर डेली की जो ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये ब्रेकआउट हो चुकी है, अब इसको टेस्ट करेगी, या तो अपने इंगुलफिन से रिजेक्शन लेके ऊपर चली जाएगी, अदरवाइज इसको नहीं लेती तो देन ये अपने 1915 या 1910 या 1920 इस लेवल के एरिया के करीब, यानी कि बिकॉज यहाँ पे डबल मर्जिंग लेवल है, डबल पावर लेवल है, गोल्ड यहाँ कहीं से जैसी कंफर्मेशन दे देन अगेन ऊपर की तरफ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो है दो डबल इंगुलफिन लेवल है, एक ये इंगुलफिन बना हुआ है, एक ये बना हुआ है। कहाँ पे है? 1915 से लेके 1920 के करीब। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। जो भाई भी VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी OctaFX या XNext या IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।